हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। सो आज की जो क्लास है उसमें हम मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं और क्लास थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट माय प्लेस, सो आई वाज डूइंग दैट। सो आपको मैसेज भी नहीं कर पाया, मुझे लगा कि 15 मिनट में क्लास स्टार्ट करूंगा तो आपको पता लगेगा, राइट। सो अभी मेंसुरेशन के वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 2D वाले पार्ट में, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो एसएससी मेंस में आए थे 2017 और आइदर 2018। तो वहाँ पर मेंस वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे। तो जल्दी से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी को पता लग जाए कि आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। आई होप आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, राइट। सो आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्लास आज का स्टार्ट हो गया है। आप एक बार स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए सो दैट सबको पता लग जाए कि क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, और वॉइस आपको क्लियरली सुनाई देना चाहिए, वो एक बार मुझे बता दीजिए। तो ये जो हमारा एक्सप्रेस बैच कोर्स है, इसका 10th जुलाई से, मतलब कल के बाद से आपका जो पार्ट है उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। 1499 की जगह कुछ पार्ट इंक्रीज होगा। सो आप अभी इसको कल पर आज और कल में खरीद सकते हैं, सो दैट आपको सारी चीजें सेम रेट में मिले। इवन इंडिविजुअल कोर्सेज जितने भी हैं, जो आरआरबी पीओ के लिए आ रहा है, सचिन मोदी सर का, यस सर का, ये सारी चीजें एक्सप्रेस बैच में इंक्लूडेड है, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक्सप्रेस बैच में आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, बहुत सारे फैकल्टीज के एक साथ सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं। सो 1499 में आपके पास क्या होता है, 1499 में आपको आ, मुश्किल से 2 टेस्ट सीरीज भी नहीं खरीद पाएंगे आप। आपको यहाँ पर वीडियो कोर्स मिल रहा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आज मुझे टाइप करने का टाइम नहीं मिला, तो आपके सामने मैंने इमेज एक रखा है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए सी आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो आपसे पूछ रहा है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो, सो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप सॉल्व करिए। राइट। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नई सीखने को मिलेंगी। सो इसका जो भी आंसर आता है वो आप मुझे जल्दी से बताइए। किसी का कोई भी आंसर आया अभी तक? किसी का भी कोई भी आंसर आता है तो वो मुझे जल्दी से बताइए। सो कह रहा है, इफ द गिवन फिगर, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको, ए बी का लेंथ दे रखा है, ए सी का लेंथ दे रखा है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड। वन ऑफ द वर्टिसेस मतलब क्या हो गया, ये वर्टिसेस हैं। तो ये स्क्वायर स्क्वायर मान के चलो, एक ऐसा स्क्वायर मैं यहाँ पर बनाता हूँ जिसका मैक्सिमम एरिया है, तो ये कोइंसाइड करती है साइड से, राइट। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये वर्टेक्स, ये वाला जो पार्ट है वर्टिसेस, ये स्क्वायर का भी है और ट्राइंगल का भी है। इस तरीके से आप अगर डायग्राम बनाएं तो उसका एरिया क्या बनेगा। तो ये एक स्क्वायर बनाना है आपने, और इस स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा।
और ये क्वेश्चन जो है वो आपका मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अंकन ने आंसर दिया है ए, दैट इज 1296/49। वेरी गुड अंकन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो एक मैं आइडिया आपको देता हूं कि आपको ए बी का लेंथ दे रखा था 12 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ दे रखा था 15 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम ट्रिपलेट बना सकते हैं ना। तो ट्रिपलेट बनाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 9, क्योंकि 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है और यहाँ 81, 144 81 मिला के 225 बनाता है, तो आपका ट्रिपलेट बन गया। हाँ, आज क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, राइट। सो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे सेटिंग करने में सारी। तो देखिए, अगर मैं एक मान के चलो यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ जिसका एरिया मैक्सिमम हो सकता है, स्क्वायर ड्रॉ किया मैंने इस तरीके से, राइट। और इसका एक वर्टिसेस जो है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस से कोइंसाइड कर रहा है, तो यही वो ट्रायंगल का वर्टिसेस है जो इन दोनों में कॉमन होगा, राइट। तो मान के चलो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब आपको ना केवल और केवल क्या पता करना है कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, राइट। तो एबीसी एक ट्रायंगल था, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं डी, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ई, और इस पॉइंट को मान लेता हूं एफ। अब एक ऐसे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे मैं बनाता हूं एक, ये वाला पार्ट है। अब मान के चलो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इसमें जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं वो क्या है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। ये कौन कौन सा ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, देखना, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी का हाइट क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा, प्लस ट्रायंगल आपका एक और ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं बीईसी, बीईसी। और इसमें जो हाइट होगा वो, इसका हाइट ये हो जाएगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर होगा ना, ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि हाफ इंटू इसका, ये अगर आपका हाइट है, इसको आप बेस मान लें, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए बी, बन जाएगा ना ए बी। और यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा डीई, इंटू में आपके पास आ जाएगा डीई, प्लस वापस से ये वाला ट्राइंगल, सेकंड वाला ट्राइंगल बीईसी लेते हैं। तो बेस तो आपका बीसी है और हाइट क्या है आपका ईएफ, राइट। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, यही तो होगा, ए बी इंटू बी सी होगा ना। अब देखो डीई जो है ये साइड ऑफ स्क्वायर है, ये डीई जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, और ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है। तो ये दोनों के दोनों ईएफ और डीएफ तो, ईएफ और डीई तो बराबर होंगे। अब आप देखो हाफ को कॉमन में कट कर दे रहा हूं, हाफ इधर भी कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन लिया तो हाफ कट कर दिया। और डीई जो है दोनों में बराबर है, डीई जो है दोनों में बराबर है, तो डीई को मैंने, या फिर आप कह सकते हो कि साइड ऑफ स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी। तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर डीई, या तो मैं इसको ई एफ मान लूं। तो आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए बी इंटू बी सी अपॉन में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, राइट। ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। तो अब आप देखिए ए बी प्लस बी सी का तो वैल्यू आपको पता है, राइट। तो अगर आपके पास ए बी और बी सी का वैल्यू पता है, दैट इज 12 इंटू 9, और अपॉन में क्या होगा 12 प्लस 9, तो यही इसका स्क्वायर साइड आ जाएगा। तो 12 प्लस 9 होगा। तो 12 इंटू 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 21। देखो अब ये अपॉन, 3 से कट रहा है 7 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो यहाँ पर आ गया 36/7। तो साइड ऑफ द स्क्वायर 36/7 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 36/7 इंटू 36/7। तो जो आपको ये वाला जो आंसर दिया था 1296 अपॉन में 49, ये अंकन का एकदम सही आंसर था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये भी मैंने एक बार क्वेश्चन कराया हुआ है, बट आपके सामने ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इन सेंटीमीटर। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल से भी हो सकता था, सिमिलरिटी से भी हो सकता था ये क्वेश्चन आराम से। तो मैंने आपको एक डिफरेंट अप्रोच बता दिया, और सिमिलर ट्रायंगल से भी हो सकता था।
जो सिमिलर ट्राइंगल से अगर आप करते तो आपको सेम ही आपको रेडियस उसका जो साइड है वो सेम मिलता, सिमिलर ट्राइंगल से भी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपकी स्क्रीन के सामने है। हाँ, ये बी एच इंटू बी प्लस एच मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला भी होता है, इसको रट भी सकते हो आप, कि अगर स्क्वायर बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, और ये हमें किसके लिए होगा, ये जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ऐसा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको एक बार आप सॉल्व करिए। इसमें बस लार्जर सर्किल की आपसे साइड पूछ रहा है। इसका कोई भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जल्दी से बताइए कोई आपका क्वेश्चन आंसर आया कि नहीं आया। अंकन ने आंसर दिया है 6, ओके। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए इसको ना कई तरीके से आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करके आपको बताता हूँ कि मान के चलो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये इसका एक सेंटर बना लेता हूँ ओ, और एक सेंटर इसका बन जाता है यहाँ पर। तो जब आप इस सेंटर को इस तरीके से आप ऐड करते हो, सेंटर और सेंटर, और ये यहाँ पर ये टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। ये दोनों पार्ट क्लियर है। अब देखिए कि जब ये लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं ना तो ये एंगल बाइसेक्टर बनता है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा और ऊपर वाला भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। अब देखो अगर मैं ये आपका क्या है, ये एक लाइन है, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन इस तरीके से मिला देता हूं, ये एक पैरेलल लाइन इस तरीके से मिला देता हूं जो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हाँ, तो ज्योमेट्री ना प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर मैं इसके इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके पैरेलल में जो लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा था। तो इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ बिग आर, इसकी रेडियस को मान लेता हूँ बिग आर, और ये रेडियस आपको दे रखा था 2 सेंटीमीटर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप यहां पर देखना कि इस पॉइंट को, अगर ये सेंटर है, इसको मैं ओ मान लेता हूं, इसको मैं ओ डैश मान लेता हूं, और ये वाला जो पॉइंट है, इसको ये ए बी सी हो गया है, इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको मैं ई पॉइंट मान लेता हूं, और इसको मैं एफ पॉइंट मान लेता हूं, मान के चल रहे हैं, राइट। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, ये वाला ट्राइंगल,
कौन सा वाला ट्राइंगल? एक तो ये बन रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना, ये 90 है, तो ये वाला पार्ट 60 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो ये दोनों लाइन ना मैंने पैरेलल ड्रॉ की हैं, ये दोनों लाइन मैंने क्या की हैं, पैरेलल ड्रॉ की हैं। तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो ना, अगर आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दो, तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 30 का बनेगा, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों एंगल आपका क्या होगा, ये 30 डिग्री का। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट। अब ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये पॉइंट मैंने F माना हुआ है, ये पॉइंट मैंने O माना हुआ है, ये पॉइंट मैंने O डैश माना हुआ है। तो अगर आप O डैश से यहां यहां तक देखो, तो इसका रेडियस है ये R, यहां से यहां तक, राइट। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। और अगर OF का वैल्यू हम निकालो तो R माइनस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाला ये वाला पार्ट तो क्या है, ये तो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये इसकी रेडियस के बराबर है। समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो यहां पर अब आप ऐसे कहो कि भाई साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, R-2 है। तो R-2 अपॉन में, और ये वाला पार्ट क्या था, देखो ये यहां से यहां तक R बन रहा था और ये यहां से यहां तक 2 बन रहा था। तो ये R+2 है। तो साइन 130 कितना होता है, 1/2 R-2 अपॉन R+2। तो देखिए R+2 कितना हो गया, R+2 इज इक्वल टू 2R-4। तो देखिए इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो बस आपको ऑब्जर्व करना था, इस ट्राइंगल से बड़ा जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको एक बार आप सॉल्व करिए। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ना ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, और बाकी सॉल्यूशन से तो करेंगे ही, जो बेसिक मेथड होता है हमारा। सो जब आप ज्योमेट्री में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के ज्योमेट्री इतना इजीली होता नहीं है। ये 2017 मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप जल्दी से करिए, जो भी आंसर आता है वो बताइए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द इनसाइड सर्किल, मतलब ये जो सर्किल है ना, मान के चलो ये सर्किल जो अंदर बन रहा है, जहां रेड रेड में बना रहा हूं आपके लिए, इसका एरिया पूछ रहा है, ये इसका एरिया क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन कराया था ना कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला क्वेश्चन कराया था आपको, तीसरी चौथी क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था। तो वो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, पिछली बार ऐसे पूछा हुआ था, इस बार पूछ लिया कि भाई इसका एरिया बताओ। और अभी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और टाइप से पूछेगा, यहाँ एक सर्किल बना देगा, फिर उसका एरिया पूछ रहा होगा या उसका रेडियस पूछ रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलर सिमिलर से हैं। अंकन ने आंसर दिया है डी। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब एक बार तो ऐसे देखो कि मान के चलो ये क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है ये। तो इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकल के आता, क्योंकि इसका रेडियस क्या दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना रेडियस इसका पूरा। तो अगर इसका पूरे का एरिया अगर आप देखो ना, तो आपके पास क्या होता है, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 ये वाला पार्ट निकलेगा पूरे क्वाड्रेंट का एरिया। तो आपका ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता, 2 से ये 11 बार, तो ये 77/2 आता, या फिर आप कह सकते थे
कि 38.5 आएगा। तो इस पूरे का ही एरिया 38.5 आएगा। तो आप ये तो कहेंगे ना कि इस सर्किल का तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ कुछ शेडेड रीजन भी है, ये शेडेड, ये वाला पार्ट बाहर भी निकल रहा है। दैट मीन्स ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है ना, अगर आप ये वैल्यूज को ध्यान से देखो, ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई हैं, यहाँ पर जो गैप है वो 40 से ज्यादा है, यहाँ पर भी गैप 40 से ज्यादा है, यहाँ पर भी गैप जो है वो 40 से ज्यादा है, यहीं पर गैप है जो 40 से कम है। मतलब हमें तो 38 से कम चाहिए ना। अगर हमें 38 से कम चाहिए तो ऐसे ही ऑब्जर्व करके ही पता लग जाता। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो रूट टू की वैल्यू पता ही नहीं है। तो सबको पता होता है, रूट टू की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट 1.4 होती है, राइट। तो देखो 385 है, मान के चला 385 है, 385 में से माइनस क्या हो रहा है, तो 220 में आपने 1.4 करना है ना। तो आप 1.4 का मल्टीप्लाई ऐसे मत करो कि 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आप 220 को मान के इसमें 40% ऐड कर दो, 10% 22 है तो 40% क्या होगा, 88 होगा ना। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 308। तो देखो यहाँ पर 80 के करीब वैल्यू आ रही है। तो यही थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू थी। अब ये 300 और 150, ये 200 बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये 210 बन जाएगा, ये बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर भी अगर आप 77 इंटू 1.4 करोगे ना, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा गैप होने वाला है, 50 के करीब गैप होने वाला है आपका, राइट। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था, क्यों। तो यही एक आंसर बचता था आपके सामने। एक तो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते थे, दूसरा जो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ये सेंटर ऑफ द सर्किल मान लेता हूँ, एक यहाँ पर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा, मान के चलो आर। और ये वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, ये वाला पार्ट क्या बनता है, √2r, राइट। तो इसके पूरे की वैल्यू क्या है, ये अगर 7 है, इसका ये वाला पार्ट 7 है, ये वाला पार्ट 7 है, तो ये भी तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल है, ये भी तो 7 के बराबर ही होगा। तो इसका जो रेडियस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि r बाहर निकालने, तो 1 + √2 आ गया ना, 1 + √2 इज इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 7 √2 + 1, राइट। अब ये वाला पार्ट, अब अगर आप इसको √2 - 1 से और √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 √2 - 1, ये वाला पार्ट आएगा। समझ में आ रहा है। अब रेडियस, अब आप स्क्वायर निकाल दो, अब आपके पास क्या आता है, 22/7, राइट। 22/7 आपके पास ये वाला पार्ट क्या बनता है, रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर बन जाएगा, यही तो होगा। तो अब आपके पास 7 × 7 तो आएगा ही आएगा, साथ में ये √2 - 1 का स्क्वायर और आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो देखो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन गया, 144। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो 2 + 1 - 2√2, यही तो बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो ये 462 आ जाएगा, और ये 2√2, तो ये 308√2 बन जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, और ऑब्जर्व करके भी कर सकते थे। एक और आपका एसएससी 2017 मेंस का एग्जाम का है क्वेश्चन, एसएससी मेंस एग्जाम का है 2017, इसको सॉल्व करिए। ये सारे क्वेश्चन एसएससी 2017 मेंस एग्जाम के हैं। तो आपको ना सबसे डिफिकल्ट पेपर यही लगा था, इसलिए मैं सारे ज्यादातर क्वेश्चन 2017 और 18 और 16 के ही करा रहा हूं आपको। इसका आंसर बताइए, ये क्वेश्चन इजी है अगर आप बता पाए तो। एस और टी क्या है, आपके मिड पॉइंट दे रखे हैं, एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू एंड पी आर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी को पता लगे कि भाई गाइडली पर ना आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। इसका आंसर बताइए।
इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको दे रखा है सीधे सीधे इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ना तो एसएससी 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मेंस में आया हुआ बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ये एक आपका मीडियन बनेगा ना, ये मिड पॉइंट है तो अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये मीडियन बनेगा, और ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों को भी मैं मिला दूं तो एक मीडियन बनेगा, राइट। और एक और मैं अगर ये मिड पॉइंट मिला दूं तो ये भी मीडियन बनेगा, राइट। तो अगर मैं नीचे तक ले जाता हूं इसको, ये मीडियन बनेगा। तो ये जो पॉइंट होता है ये आपका, ये जो पॉइंट बन रहा है ये मीडियन है। तो अब आप देखो ध्यान से, ये वाला जो एक ट्राइंगल बना, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूं ए ओ नाम दे देता हूं, तो आप ध्यान से देखना पी ओ क्यू एक ट्राइंगल बनेगा, और एक पी ओ आर एक ट्राइंगल बनेगा, और एक बनेगा आपका क्यू ओ आर एक ट्राइंगल बनेगा जो शेडेड रीजन है। क्यू ओ आर क्या है आपका, यही तो शेडेड रीजन है। अब आप ध्यान से देखो ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है ना, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, और एक पार्ट तीसरा पार्ट है ये, यही वाले पार्ट है ना। तो इन तीनों पार्ट, और ये जो मीडियन वाला पॉइंट होता है, ये तीनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है, राइट। तीनों पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, और जब हम मिला देते हैं तो ये एक, और मैंने आपको हमेशा से एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर कोई भी ट्राइंगल है, अगर हम मीडियंस को इस तरीके से मिला देते हैं तो ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर। ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया है। अगर आप ज्योमेट्री के ट्राइंगल का तीसरा चौथा पार्ट देखेंगे ना ज्योमेट्री में, तो मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बताया था, राइट। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होते ही होते हैं। तो ये पूरा पार्ट तो आपको पता ही है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे अगर आपने थोड़ी सी भी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा होता। तो इस ये तो मैंने समझा दिया आपको कि मैंने कब बताया था। ज्योमेट्री में आपको मीडियंस की प्रॉपर्टीज जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको प्रूफ किया था। और यहां से भी आपको दिख रहा है कि ये तीनों ट्राइंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू 12 क्योंकि इसकी साइड क्या दे रखी थी आपको, 12 सेंटीमीटर दे रखी थी ना। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको आपको क्या करना है, 1/3 ही तो करना है, क्योंकि 1/3 ही तो है ये तीनों ट्राइंगल को बना के, और तीनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं। तो आपने क्या किया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12√3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसका कोई आंसर आया तो जल्दी से बताइए, कुछ सॉल्यूशन आया? चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ना आप ऐसे देखो कि मान के चलो कि यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका सेंटर का। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगी। तो मैं यहाँ इस वाले पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, राइट? ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, राइट? मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ये मिड पॉइंट लिया, और मिड पॉइंट से ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक पॉइंट। तो ये क्या बन गया आपका, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक भी तो क्या है, ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक भी तो क्या है, ये रेडियस है ना, रेडियस है। सो ये रेडियस है, तो आपके पास यहाँ पर ये क्या कह सकते हो, ये स्मॉल आर इसका रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस है। तो आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, मान के चलो मैं इसको पी क्यू आर है ना, तो इसको मैं ए बी सी दे देता हूँ। ये ए है, ये पॉइंट बी है, और इसका सेंटर ऑफ द सर्किल मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पॉइंट सी मान लेता हूँ। और इसको भी ऐसे मिला देता हूँ, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, जैसा अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, राइट? तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना देंगे तो इसका भी लेंथ आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ए आर क्यू, ट्राइंगल ए आर क्यू, राइट? ये ए है, ये पॉइंट ए है ना, तो ए आर क्यू ट्राइंगल लिया मैंने। तो ए आर क्यू ट्राइंगल में देखो ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये 7 स्क्वायर होगा, ये भी 7 स्क्वायर होगा। तो आपके पास ए क्यू का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √2 × 7 आ जाएगा ना, √2 7 आ जाएगा। क्योंकि 7 का स्क्वायर फिर उसका रूट लेंगे, 98 का रूट क्या होता है, √2 × 7 होता है ना, यही होता है। अब आप ध्यान से देखो ये वाला जो वैल्यू है, अब आपके पास ये जो ए क्यू का वैल्यू है, ए क्यू का जो वैल्यू है वो किस किस की बराबर है, ये ए बी प्लस अगर मैं बी सी प्लस आपके पास हो गया सी क्यू। अब ध्यान से देखना, ये जो सी क्यू, ये एक ट्राइंगल बन रहा है सी, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ टी, तो ये सी टी क्यू ट्राइंगल बन रहा है। तो ये अगर इसका स्मॉल रेडियस, इसका मैं रेडियस ले लेता हूँ एक्स और इसका रेडियस ले लेता हूँ एक्स, तो ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इसकी रेडियस, अंदर वाले की रेडियस में एक्स ले लेता हूँ मान के चलो, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा ना। छोटे वाले सर्किल को ना मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको, मान के चलो ये छोटा वाला सर्किल है और इसमें से ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, राइट? तो ये एक 90 डिग्री का पार्ट बन रहा है, ऐसे ही एक पार्ट ऐसे 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना इस तरीके से। तो ये अगर एक्स है, ये एक्स है और ये सेंटर है, ये भी एक्स है, तो और ये भी एक्स होगा ना, राइट? ये यहां से यहां तक, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये एक्स है, तो ये भी तो एक्स है, राइट? तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2√x बन जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे ध्यान से देखो कि ये ए बी का वैल्यू तो क्या है, 7 है, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है ना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस था, तो ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, राइट? अब देखो ये इस रेडियस को मैंने क्या मान लिया, छोटे वाले सर्किल के रेडियस को मान लिया x। तो आगे जो सी क्यू आएगा वो क्या होगा, √2x होगा ना, यही तो होगा। और ए क्यू का वैल्यू हमारा क्या निकला था, √2 × 7। तो देखो 7 वाले पार्ट को आप इधर ले आओ, तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, √2 - 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 + √2। तो आपके पास जो रेडियस का जो वैल्यू आने वाला है, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 7 √2 - 1 अपॉन में क्या आ रहा है, √2 + 1। अगर √2 + 1 √2 - 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें, रेशनलाइज कर दें, तो इसको भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे √2 - 1 से। तो ये जब आप इस वाले पार्ट को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर आपको केवल मल्टीप्लाई करके लिखना है 7, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 1 - 2√2। तो देखो 2 + 1 क्या बन गया, 3। तो आप
यहाँ से मैच करो, यहाँ से मैच करो, ये बन जाएगा ना 21 बनेगा, 7 × 3 21 बनेगा, फिर ये 2√2 है तो ×7 होगा तो 14√2, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए था। आंसर आपका क्या होना चाहिए था, बी। समझ में आ गया अंकन, आपको समझ में आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस वाले क्वेश्चन को करिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ये मेरे को आज टाइम नहीं मिला तो मैं आपको हैंड रिटन में ही, इमेज फॉर्म में ही दे रहा हूं। सॉरी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, वो बटन आगे चला गया। इस वाले क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर बिलो रेडियस ऑफ द सर्किल इज 14√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्किल क्या दे रखा है, 14√2। तो रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है आपको 14√2, राइट, ये दे रखा है। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, और ये जो बन रहे हैं ई एफ जी ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड एल एम एन आर ओ आर 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल 4 स्मॉल स्क्वायर्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। नया नहीं है ये, आपका 2017 में एकदम पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना कि मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, वो ध्यान रखना आप लोग, राइट। तो देखो, मान के चलो कि अगर मैं इसका ये डायगोनल बनाता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, ध्यान से देखना। मान के चलो ये मैंने एक डायगोनल बनाया, ये आपका क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो साइड ऑफ द स्क्वायर जो है,
जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल है ना। ये देखो ये इसका डायमीटर जो है वो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है। सो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और देखो आपको क्या दे रखा था, रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा था। रेडियस अगर 14 रूट 2 दे रखा था, तो अगर इसमें इंटू 2 करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। और डायगोनल क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड, यही तो होता था, रूट 2 इंटू साइड। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया 28 सेंटीमीटर। राइट, इतना पार्ट क्लियर आ रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल मान के चलो। राइट, तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ जो मिडिल ऑफ द स्मॉल सर्किल है, और इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं एक बार रब करना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट बनाने से आपको सही से दिखेगा। और इसको ना मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ तो समझ में आएगा। ये वाला पार्ट है, और एक ट्रायंगल ऐसे बना देता हूं मैं, एक साइड ऐसे बना देता हूं। तो मान के चलो इसको मैंने ए नाम दे दिया, और ये तो एक्स है, और इसको मैंने पॉइंट को दे दिया ओ। राइट, इस पॉइंट को क्या दे दिया मैंने, ओ। तो आपके पास ये वाला पार्ट क्या बन गया, अब ये वाला जो पार्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए ओ एक्स एक ट्राइंगल बन रहा है, ए ओ एक्स एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो साइड होगी ना, ये वाली जो, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है, राइट, और ये वाला जो पार्ट है, इसको ध्यान से देखना। अब आप ये देखो कि यहां से यहां तक ये आपका क्या था, रेडियस ऑफ द सर्किल था ना, तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस ऑफ सर्किल होगा, एंड पॉइंट मिल रहा है। तो ये ओ एक्स जो होगा, ओ एक्स जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्किल ही होगा। तो रेडियस ऑफ द सर्किल ओ एक्स होगा, तो ये तो यही वाला पार्ट बनेगा। तो आप ये कह सकते हो ना कि इन ट्राइंगल ए ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखना, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड। अब जो आपका छोटा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है, उसका मिडिल पॉइंट ले रहा हूं मैं, उसका मिडिल पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है। तो अगर इसका मिडिल पॉइंट, अगर ये वाला पूरा सा, मतलब ऐसे मान के चलो ये छोटा स्क्वायर मैंने बनाया, ये छोटा स्क्वायर है, इसका मिडिल पॉइंट मैं ले रहा हूं ऐसे। राइट, तो ये यहां से यहां तक अगर ए होगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट 2a होगा ना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, 2a होगा। आई होप आपको पार्ट समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, तो आपको यही वाला पार्ट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं इसको इरेज इरेज कर देता हूं, और ऊपर ही लिखता हूं सारी चीजें। तो ये वाला पार्ट अगर मैं ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हाफ साइड है, तो अगर इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ये यहां से यहां तक जो पूरा साइड होगा वो 2a हो जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, और यहां से यहां तक ये पूरा साइड का स्क्वायर है ना। तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये 14 होगा। तो ये यहां से यहां तक 14 प्लस 2a हो जाएगा, तो ए ओ स्क्वायर, तो ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट बनने वाला है। बस ये आपको देखने की जरूरत थी, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब आप देखिए कि ये वाला पार्ट क्या बना, 14 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एओ की वैल्यू क्या ली थी हमने, ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या लिया, 14 प्लस 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, a का वैल्यू मतलब a को डबल कर देंगे तो स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर की साइड आ जाएगी ना। तो a को हमने क्या माना हुआ है, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। समझ में आ रहा होगा आपको। आज जीएस की क्लास नहीं है क्या, ये पता नहीं है नंदन मुझे। मैं तो अपना ज्योमेट्री वाला मेंसुरेशन का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 196 सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 196 प्लस 4a स्क्वायर, राइट, प्लस 56a, यही वाला पार्ट बनेगा। तो अब आप इसको एक तरफ ले आओ, तो अब आप एक तरफ ले आओगे तो ये 4a स्क्वायर और a स्क्वायर
और इस 196 वाले पार्ट को उस तरफ ले जाओ। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 5a² प्लस का 56a माइनस का 196 इज इक्वल टू 0। देखो 196 एक बार आ रखा है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है 5a² प्लस 70a माइनस 14a माइनस 196 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, 5a माइनस 14 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास a प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, a का वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो आपका a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 5a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 14/5। तो साइड क्या था, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा आपका डबल, तो 28/5। अब ये स्क्वायर का साइड आ गया, ऐसे कितने स्क्वायर हैं, ऐसे 4 स्क्वायर हैं, तो उनका एरिया क्या बनेगा, 4 इंटू 28/5 इंटू 28/5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 125.44। ठीक है, आई होप इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को। सो आज के लिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ आज से। तो कल जो क्लास होगा उसमें 3D स्टार्ट करेंगे, किस कहाँ से, क्यूब, क्यूबॉइड वाला पार्ट है आपका, कोन और स्फेयर, हेमिस्फेयर और आपका सिलेंडर, ये वाला पार्ट है। उसके बाद आपका आपके पास प्रिज्म और पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन, ये सब बचेगा। सो आज की क्लास आप लोग शेयर करना सभी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज।